कूटनीति और महाराज दशरथ की लाचारी देखकर मैं भी भाव विह्वल हो गया था। मन में ऐसी पीड़ा हुई जैसे इसी क्षण प्राण निकल जाएंगे, पर मैं अमर हूँ। अक्षय पीड़ा सहकर भी जीने के लिए अभिशप्त हूँ। श्री राम महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी प्रिय थे, लेकिन वे कैकेयी के हठ के आगे विवश थे। हालांकि कैकेयी जो कुछ कर रही थी वो उसका स्वयं का निर्णय नहीं था, वो तो एक माध्यम मात्र थी। पर इससे क्या होता है, राम के बन जाने के निर्णय से दशरथ टूट गए। वो अभी भी ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह ये होनी टल जाए। यह अयोध्या मेरी है कैकेयी, और मैं इसे भरत के हाथ सौंप रहा हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतना ही बहुत नहीं कि तुम्हारा पुत्र सिंहासन पर बैठ रहा है? नहीं महाराज, भरत केवल मेरा ही पुत्र नहीं है, वो आपका भी पुत्र है। और जहाँ तक पुत्र राम को वन भेजने की बात है, तो ये निर्णय जीवन भर के लिए नहीं है। बस 14 वर्षों के बाद वो अयोध्या लौट आएंगे। छोटी माँ ठीक ही तो कह रही है पिताश्री। विश्वास कीजिए, 14 वर्ष का ये समय कब बीत जाएगा न मुझे पता चलेगा और न आपको। और तब हम एक बार फिर से साथ होंगे, और मैं एक बार फिर से आपकी चरण धूलि ले सकूंगा। पिताश्री, अब आप अपने मन के सारे दुख त्याग दीजिए और मुझे प्रसन्न मन से वन के लिए विदा कीजिए। नहीं राम, नहीं, नहीं, नहीं। श्री राम का राज्याभिषेक न होने की सूचना सारी मैं कब बीत जाएगा न मुझे पता चलेगा और न आपको। और तब हम एक बार फिर से साथ होंगे, और मैं एक बार फिर से आपकी चरण धूलि ले सकूंगा। पिताश्री, अब आप अपने मन के सारे दुख त्याग दीजिए और मुझे प्रसन्न मन से वन के लिए विदा कीजिए। नहीं राम, नहीं, नहीं, नहीं। श्री राम का राज्याभिषेक न होने की सूचना सारी अयोध्या में जंगल की आग की तरह फैल गई। कैसा दृश्य था वो! सारी प्रजा अपने गृहों से निकलकर मार्ग पर उतर आई। राज्याभिषेक में आए अतिथि राम की जय जयकार करते हुए महारानी कैकेयी के महल की ओर बढ़ने लगे। श्री राम की, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। प्रजा के आक्रोश से महारानी भयभीत हो गई, पर उन्हें प्रजा को उत्तर तो देना ही था। हमें उत्तर चाहिए महारानी। हमें भी उत्तर चाहिए हमें। आप मौन क्यों है? आप मौन क्यों है महारानी? आप मौन क्यों है? अब क्या होगा मंत्रा? लगता है अयोध्या की सारी प्रजा इधर ही चली आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है मंत्रा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं। अरे तुम चिंता मत करो कैकेयी, ये मंत्रा का मंत्र है, कभी खाली नहीं जाएगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब राजनीति के दांव पेच हों? हो सकता है ना? मुझे तो लगता है रानी कि सिंहासन के लालच में राम ही ने अयोध्या की प्रजा को भड़काया है। हाँ, झूठ कहूं तो पाप लागे। ये सारी आग उसी राम की लगाई हुई है। वो दिखने में जितना भोला लगता है ना, उतना ही विष भरा हुआ है उसमें। कुछ भी हो मंत्रा, प्रजा आक्रोश में है। ये आक्रोश कहीं कोई अनर्थ न कर दे। इसमें तुम्हारा क्या दोष है कैकेयी? ये निर्णय तो महाराज दशरथ ने लिया है ना, लेकिन महाराज से पूछने कौन जाएगा? लोग तो मुझे ही दोष देंगे ना। अरे ऐसे कैसे दोष देंगे तुम्हें? तुम साफ साफ बोल देना, जो कुछ भी हुआ है उसके कारण केवल महाराज हैं। जिनको कुछ पूछना है उनसे जाके पूछ ले। लगता है कि भीड़ मुख्य द्वार तक आ गई है, मगर तुम झरोखे पर जाओ, जो भी कहना है वहीं से कहना। जाओ जाओ रानी। अयोध्या में कैकेयी का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। राम के बन जाने के निर्णय को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। राम सबके प्रिय थे, जन जन के नायक थे। उधर दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है।
हुआ पिताश्री? सुमंत कहाँ है पुत्र? मैं यही हूँ महाराज। वैद्य जी आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वैद्य जी आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्रजा प्रजा का ध्यान रखना सुमंत। जी महाराज, आप विश्राम करें पिताश्री। अयोध्या की प्रजा इतनी भोली नहीं है, वो सब कुछ समझती है पिताश्री। वो समझती है कि ये सब आपकी व्यवस्था है। नहीं राम, हम प्रजा की भावनाएं जानते हैं। उत्तर दीजिए महारानी, राजकुमार श्री राम को वनवास क्यों दिया आपने? हमारे राम ने कौन सा अपराध? उन्हें वन भेजकर कौन सा सुख मिलेगा आपको? महारानी कैकेयी, आप इतनी स्वार्थी क्यों हो गई? महारानी कैकेयी, बताइए महारानी, बोलिए महारानी, बोलिए, हमें उत्तर चाहिए। यदि राजाज्ञा में आप लोग विश्वास करते हैं तो हमसे कोई भी प्रश्न न करें। प्रश्न करना है तो महाराज से करें, क्योंकि राजाज्ञा महाराज की है। ये सच नहीं है महारानी, ये राजाज्ञा नहीं है। महाराज दशरथ ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकते। वो श्री राम को वन कभी नहीं भेज सकते। मैंने कहा ना, महाराज को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। इतने बड़े निर्णय का अधिकार केवल अयोध्यापति को ही है। यदि किसी के मन में कोई आशंका हो तो वो सीधा महाराज से बात करे। तो ठीक है महारानी, यदि ये राजाज्ञा है तो प्रजा का भी एक आग्रह है। हम अयोध्यावासी अपने राम को वन नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। हाँ, हम श्री राम को वन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। श्री राम की, श्री राम की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुम्हें आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि महाराज ने निर्णय लिया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। छोटी माँ ने पिताजी को विवश किया है और उन्हें इसका दंड भुगतना होगा। रुक जाओ लक्ष्मण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझने की कोशिश करो, हर व्यवस्था का कोई कारण होता है। नहीं तो महाराज महारानी की बात ही क्यों सुनते? नहीं गुरुदेव, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। छोटी माँ को ये निर्णय बदलना होगा। लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण। आज मुझे मत रोकिए भैया। आज या तो माँ को ये निर्णय बदलना होगा या फिर वो इसका परिणाम भुगतेंगी। उनका किया हुआ अनर्थ आज उन पर ही बिजली बनकर गिरेगा। ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? मेरा विश्वास करो, ये अनर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है शुभ के लिए हुआ है। ईश्वर की इच्छा भी यही है। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए भैया। यदि ये शुभ है तो अशुभ क्या होता है? इससे बड़ी और कौन सी पीड़ा हो सकती थी मेरे लिए, आपके लिए, पिताजी के लिए? और इससे बड़ा कौन सा अधर्म कर सकती थी माँ? ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो लक्ष्मण, ये पाप है। अधर्म को अधर्म कहना पाप नहीं है भैया। कैकेयी की लगाई हुई आग पूरी अयोध्या में फैल चुकी थी। इस आग की लपट लक्ष्मण तक पहुंची और वे श्री राम के वन जाने का आदेश सुनकर क्रोध से कांपने लगे। लक्ष्मण के क्रोध की ज्वाला को शांत करना असंभव था। उनकी राम भक्ति और श्रद्धा अपार थी और यही कारण था कि ना वो राम के साथ हुए ऐसे अन्याय को सहन कर सकते थे और ना ही अन्याय करने वाले को। भैया, जिस किसी ने भी आपके साथ ये षड्यंत्र किया है वो मेरा परम शत्रु है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ मेरे भाई। सबसे पहले तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ है उसके मूल्य में क्या है। इस तरह अनावश्यक क्रोध करने से क्या होगा? मैं अनावश्यक क्रोध नहीं कर रहा भैया। एक बार भी किसी ने सोचा है कि यदि आप अयोध्या छोड़कर गए तो इस अयोध्या का क्या होगा? लक्ष्मण, ये सब तुम्हारा भ्रम है कि मेरे यहाँ ना रहने से अयोध्या की गति रुक जाएगी। छोटी माँ ने बहुत सोच विचार कर ऐसा निर्णय लिया होगा। वो भी तो अयोध्या का भला ही चाहती होंगी। नहीं भैया, छोटी माँ केवल अपना स्वार्थ जानती है। इस पूरे निर्णय में अयोध्या की भलाई नहीं बल्कि छोटी माँ की महत्वाकांक्षा है, उनका स्वार्थ है। नहीं लक्ष्मण नहीं, कुछ भी हो जाए माँ सदा माँ ही होती है।
हो सकता है आज उनका निर्णय अशुभ दिखता हो, पर विश्वास करो कल शुभ ही होगा। अयोध्या के साथ सारे संसार के लिए शुभ होगा। अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है भैया। ये सब आप स्वयं को और मुझे शांत करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच तो ये है कि छोटी माँ ने रघुवंश को कलंकित किया है। रघुवंश के माथे पर ऐसा धब्बा लगाया है जिसको छुड़ाते छुड़ाते हमें युगों बीत जाएंगे, पर वो नहीं छूटेगा। भैया, छोटी माँ अयोध्या की प्रजा को बहला सकती है, पर मुझे नहीं। आज मुझे छोटी माँ से मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए भैया, और ये उत्तर मैं लेकर रहूंगा। लक्ष्मण, रुक जाओ लक्ष्मण, ईश्वर के लिए आगे मत बढ़ो। मुझे मत रोकिए, हट जाइए मेरे रास्ते से। मैंने आज तक आपकी हर आज्ञा मानी है, पर आज मैं आपका आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। किसी का आदेश मानने के लिए विवश नहीं हूँ। क्या हुआ मंथरा? हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है? सांपनाथ से निपटो तो नागनाथ सामने आ जाता है। जब तक ये कौशल्या का बेटा राम वन नहीं चला जाता, तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। पर अब क्या हुआ मंथरा? लक्ष्मण क्रोध की ज्वाला में लिपटा हुआ इसी ओर आ रहा है, और लक्ष्मण का क्रोध तो सब जानते हैं। उसका कुछ करो रानी, किसी भी तरह संभालो उस आंधी को। मंथरा, अब कैकेयी अयोध्या की राजमाता है, और एक राजमाता के सामने किसी का कुछ भी बोलना राजद्रोह है। मैं राजद्रोह के अपराध में किसी को भी दंड दे सकती हूँ, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। झूठ कहूँ तो पाप लागे, लक्ष्मण तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये याद रखना तुम। रानी, छोटी माँ! वो तो आ गया। अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तुम ही संभालो इस नागनाथ को, तुम ही संभालो उसे। छोटी माँ, कहाँ है छोटी माँ? सामने आइए। लक्ष्मण, क्या तुम रघुकुल की परंपरा भी भूल गए? क्या तुम्हें कुल गुरु ने ये नहीं सिखाया कि किसी बड़े से मिलने पर सबसे पहले उसे प्रणाम करना चाहिए? छोटी माँ, रघुकुल की परंपरा आप सिखा रही है मुझे? आप? रघुकुल की परंपरा और उसकी मान मर्यादा तोड़ने का कार्य सबसे पहले आपने किया है छोटी माँ। रघुकुल के आदर्शों को आपने ध्वस्त किया है, और जो स्वयं मर्यादा को तोड़ने वाला हो उसे परंपरा और मर्यादा की सीख देना शोभा नहीं देता छोटी माँ। क्रोध में लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई थीं। सारा शरीर कांप रहा था उनका। उनके उस क्रोध को देखकर सभी महारानियां सहम गईं। किसी का साहस नहीं था कि वे आगे बढ़कर लक्ष्मण को रोक सके। गुरु वशिष्ठ ने श्री राम को लक्ष्मण पर ध्यान रखने के लिए कहा था, किंतु राम भी जानते थे कि सागर को बांधा जा सकता है, पर लक्ष्मण के क्रोध को नहीं रोका जा सकता। नहीं छोटी माँ, नहीं, मैं कुछ नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं। आपको अपना निर्णय वापस लेना होगा, मेरे सामने, अभी इसी क्षण। लक्ष्मण, तुम ये मत भूलो कि तुम अयोध्या की राजमाता से बात कर रहे हो। राजमाता? स्वयं की घोषणा करने से आप राजमाता नहीं हो सकती छोटी माँ। राजमाता तो बड़ी माँ है और हमेशा वही रहेंगी। और रही आपकी बात, तो आप तो अपना मान सम्मान वैसे ही धूल में मिला चुकी हैं। लक्ष्मण, तुम पुत्र की सीमा पार कर रहे हो। अच्छा है यहीं से चले जाओ। मुझे विवश मत करो कि राजद्रोह के आरोप में मैं तुम्हें दंड दे दूं। ठीक कहा छोटी माँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने भैया राम को वनवास का दंड दिया, पिताजी और माँ को पुत्र वियोग का दंड दिया, भाभी सीता को पति वियोग का दंड दिया। यदि मुझे भी दंड दे दिए तो मेरे लिए क्या आश्चर्य होगा। किंतु एक बात आप अवश्य समझ लें कि इतने लोगों को दंड देकर आप अयोध्या में कभी चैन से सांस नहीं ले पाएंगी। खून के आंसू रोएंगी आप। आज आपने अपनों को ठुकराया है माँ, तो याद रखिए, आज के बाद आपका अपना खून भी आपका नहीं होगा, नहीं होगा। श्री राम माता कैकेयी के इस निर्णय के पालन में कभी देर नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके देर करने से कोई उन पर उंगली उठाए कि उन्हें राज सिंहासन का थोड़ा भी लोभ है। वे सबसे पहले माता कौशल्या के पास वन गमन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ।
मैं बन जा रहा हूँ। अब इन आशीर्वादों का क्या अर्थ है राम? मेरे जीवन भर के आशीर्वाद कहीं कहीं के एक वरदान के आगे बिखर गए। माँ, सबके अपने अपने आशीर्वाद होते हैं। हो सकता है छोटी माँ का मेरे लिए यही आशीर्वाद हो। बेटा, कैकेयी ने किस बात का बदला लिया है मुझसे? क्या अपराध किया था मैंने? मेरे लिए तो चारों बेटे मेरे अपने ही बेटे थे। मैंने तो कभी भेद नहीं किया तुम चारों में। अब इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं माँ। मेरे लिए अब एकमात्र लक्ष्य है पिता की आज्ञा का पालन। उसके लिए मुझे शक्ति दो माँ, और आज्ञा भी। बेटे, यदि तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता इतने महत्वपूर्ण हैं और तुम उनकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो, तो एक बात सुन लो कि माँ होने के कारण मैं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ। और मैं कौशल्या, तुम्हारी माँ, तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। माँ, नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारी इच्छा को ठुकरा कर मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगा। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो माँ। माँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? कुछ तो बोलो माँ। माँ कौशल्या की बातें सुनकर श्री राम जैसे जम गए। वो माँ के सामने आंसू बहाते रहे, पर माँ कुछ नहीं बोली। वो आज उतनी ही विवश थी जितनी तब थी, जब घुटनों पर चलते नन्हे से राम उनसे चंदा ला देने का हट करते थे, और वो विवश हो जाती थी। महारानी कैकेयी के निर्णय के पालन के लिए श्री राम हर रोज संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने भले ही पिता का आशीर्वाद ले लिया था, किंतु माँ कौशल्या भला ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकती थी?